हाँ तो दोस्तों हमने आपको बता दिया था सेल डिवीजन जो आपका दो फेज में होता है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरफेज। इंटरफेज को हमने भी बताया था आपको तीन भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है आपका G1 फेज, जिसे कहते हैं गैप फर्स्ट फेज कह सकते हैं। सेकंड होता है S फेज, जिसे हम कह सकते हैं सिंथेसिस फेज। और थर्ड होता है आपका G2 फेज, जिसे कहते हैं गैप सेकंड फेज। और यहाँ पर लिखे गैप G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब इसमें G1 फेज आपका क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ वन फेज। देखिए अगर कोई भी लाइन लिखी है G1 फेज या S फेज या G2 फेज, कोई भी डिफिनेशन, तो सर्वप्रथम उसी हेडिंग को जो है उठा के लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ वन फेज। इसमें लिखा ग्रोथ वन फेज या गैप फर्स्ट फेज, इसमें लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ वन फेज। सेकंड लाइन क्या कह रहा है, G1 फेज में होता क्या आपका, इन दिस फेज ऑल द सेलुलर ऑर्गेनल्स डबल्ड इन नंबर। G1 फेज में क्या कह रहा, सेलुलर ऑर्गेनल्स डबल इन नंबर। अब सेलुलर ऑर्गेनल्स डबल इन नंबर यानी कि सेलुलर ऑर्गेन मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गन पाया जाता है वो पेयर हो जाते हैं। अब सेल के अंदर ऑर्गन क्या पाया, ये आपका सेल होता है। इस सेल के अंदर का आपका गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एटीसी सब कुछ पाया जाता है। तो इसमें जो आपका सेलुलर ऑर्गेनल्स ये होते हैं, ये डबल हो जाते हैं। यानी कि जब सेल डिवीजन हुआ तो आपका डबल सेल बना, तो जो इसमें ऑर्गेनल्स पाया जाता है ये ऑर्गेनल्स इसमें गए, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम सब कुछ इसमें गए, तो ये क्या हो गए, डबल हो गए। तो इस लाइन के यही मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनल्स डबल इन नंबर हो गया। सच देख लीजिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, ईटीसी से आपका हो गया। अब आता है यस फेज। यस फेज को कह सकते हैं, यस फेज को आल्सो नोन एज कह सकते हैं सिंथेसिस फेज। जैसा कि बताया कि यस फेज का इसको आप फर्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। जैसा लिखा दिस फेज आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। इस पेज का मतलब इन दिस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। इस पेज का मतलब कहता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डबल। जैसे सेल, ये सेल है, सेल के अंदर हमने बताया सेल ऑर्गेनल्स डबल हुए, तो जाहिर से जब सेल ऑर्गेनल्स डबल हुए तो यस फेज में सिंथेसिस फेज में आपका होता है क्रोमोसोम डबल। क्रोमोसोम अब देखिए ये सेकंड, ये आपका सेल होता है, सेल के अंदर का इस्तेमाल पाया जाता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर आप क्या पाएगा, डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। तो जब ये सेल डबल होगा तो इसमें भी एक न्यूक्लियस आएगा, तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए आरएनए पाया जाएगा कि नहीं। तो इस डीएनए आरएनए के जब अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है तो उसमें क्रोमोसोम भी पाया जाएगा, तो क्रोमोसोम भी क्या होगा, हमारा डबल हो जाएगा। इसमें क्रोमोसोम क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम आपका डबल होता है। और G2 फेज में क्या होता है, ये एग्जांपल देख ले, 20 पेयर क्रोमोसोम पेयर इन 46 क्रोमोसोम। मनुष्य की बॉडी में मिला जो है कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि पेयर होते हैं, और 23 जोड़ी क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। यानी कि कह सकते हैं 22 जोड़ी जो है पेयर अनपेयर होते हैं। केवल एक जोड़ी जो आपका वाई गुणसूत्र होता है वो अनपेयर होता है, परंतु वो जो डबल होता है क्रोमोसोम तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम जो पेयर हो जाते हैं। आपका G2 फेज में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज सेकंड। G2 फेज को क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज सेकंड। सेकंड लाइन क्या है, इट इज इन दिस फेज ऑल द मिनरल्स एंजाइम्स वाटर डबल इन नंबर। इसमें क्या है, मिनरल एंजाइम एंड वाटर। अब जैसे ये भी देख लीजिए, ये भी सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर भी, कोई भी सेल है उसके अंदर जो है इंटरसेलुलर वाटर भी पाया जाता है। तो इंटरसेलुलर वाटर जब पेयर वो सेल डिवीजन होगा तो इसके अंदर भी कुछ वाटर आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ आप देखेंगे एंजाइम भी आएंगे। जब एंजाइम आएंगे तो कुछ उसके साथ मिनरल्स भी आएंगे। तो G2 फेज में क्या होता है, इन दिस फेज ऑल द मिनरल्स एंजाइम्स वाटर डबल इन नंबर सच जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन। तो इसमें क्या कहते हैं, वाटर जो है आपका डबल होता है, एंजाइम डबल होता है और मिनरल्स डबल हो जाते हैं। आप फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देख लीजिए। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में आपका सेलुलर ऑर्गेनल्स डबल होते हैं। यस फेज में क्या होता है, यस फेज में आपका क्रोमोसोम डबल होते हैं। G2 फेज में क्या होता है, मिनरल्स एंजाइम और वाटर डबल होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका माइटोटिक फेज क्या होता है। ये आपका इंटरफेज पूरा हो गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि माइटोटिक फेज क्या होता है।